ये कहानी एक पुराने कस्बे की है, जहां हर रात एक आत्मा भटकती हुई देखी जाती थी। लोग कहते थे कि वह आत्मा अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका अंत कैसे हुआ था। कस्बे के पुराने महल के पास एक सुनसान सड़क थी, जहां कई लोगों ने उस आत्मा को भटकते हुए देखा था। कहानी की शुरुआत होती है एक जोड़े अरुण और सपना से। वे दोनों शहर से दूर एक रोमांटिक ट्रिप पर निकले थे और इस कस्बे से होकर गुजर रहे थे। उन्हें इस जगह की कहानियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने के कारण वे वहीं रुक गए। अंश ने सोचा कि वो मदद लेने के लिए आसपास किसी से संपर्क करेगा। उसने सपना से कार में रुकने को कहा और खुद पास के गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही अरुण गांव की ओर जाने लगा, सपना अकेली कार में बैठी रही। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी और सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक नेहा को लगा कि कोई उसके पास है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कार के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। सपना ने बाहर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और बाल बिखरे हुए थे। वह औरत बिना कुछ कहे बस सपना की ओर देख रही थी। सपना ने डर के मारे कार का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वो औरत अब कार के चारों ओर घूमने लगी। सपना ने अरुण को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी वो औरत कार के सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। नेहा अब पूरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन वह चाहकर भी कार से बाहर नहीं जा सकती थी। उसी समय अंश गांव में पहुंच चुका था, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। गांव पूरी तरह वीरान था। उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वह वापस कार की ओर लौटने लगा तो उसे दूर से एक सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी, जो रास्ते पर भटक रही थी। अरुण ने सोचा, शायद ये वही औरत है जिससे नेहा ने बात की होगी। उसने पास जाकर पूछा, आपको मदद चाहिए? लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस आगे बढ़ती जा रही थी। अरुण उसका पीछा करता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद औरत अचानक मुड़ी और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी फंस चुके हो। अरुण ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर अब एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। अंश के पैर कांपने लगे और वह वापस भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ता गया, उसकी चीखें रास्ते के सन्नाटे में खोती चली गई। अरुण ने कार में बैठे बैठे घड़ी देखी। कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन अरुण का कोई अता पता नहीं था। अचानक कार का इंजन अपने आप चालू हो गया और सामने वही औरत फिर से दिखाई दी। वह धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी। नेहा ने अपने डर को काबू करने की कोशिश की और कार से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, वो औरत उसके